हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं गॉस थ्योरम के जो एप्लीकेशंस कर रहे थे उसमें नेक्स्ट हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फेरिकल सेल। इससे पहले हमने सीट पे निकाला था या फिर हमने वायर पे निकाला था। आज हम एक स्फेरिकल सेल यूज कर रहे हैं जो कि होलो है। होलो का मतलब क्या होता है? होलो का मतलब होता है अंदर से क्या हो, बिल्कुल खाली हो। जैसे आप रबड़ की बॉल ले सकते हो। रबड़ की बॉल क्या होती है? वो अंदर से फिल होती है ना, तो उसको हम होलो नहीं बोल सकते। होलो का मतलब होता है अंदर से बिल्कुल क्या हो, वो खाली हो। ठीक है। अब देखिए, जैसे हमारे पास में ये कोई एक स्फेरिकल बॉल है। ठीक है। इसकी सरफेस पे क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है और अंदर से ये बिल्कुल क्या है? खाली है। और इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल आर है। ठीक है। इस पे हमें कैलकुलेट करने के लिए हम इस पे 3 केस बना सकते हैं। सबसे पहला जो केस हम आउटसाइड का बढ़ते हैं कि हमारे पास में कोई पॉइंट है, वो आउटसाइड है, आउटसाइड दिस स्फीयर है। आउटसाइड दिस स्फीयर मतलब हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया कि हमारे पास में यहाँ पे कोई पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है इसकी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो इसकी डिस्टेंस वो हमने क्या कंसिडर कर ली? आर है। अब यहाँ पे ये चार्ज इसके सरफेस पे है, तो हमें इसको कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हमने इसका एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। आ गया इतना समझ में? अब इस पी पॉइंट से हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। इस पी पॉइंट से कैसे करेंगे? यहाँ पे हम क्या करते हैं? सबसे पहले स्मॉल एरिया कंसिडर करते हैं। स्मॉल एरिया कंसिडर करेंगे। यहाँ पे ये हमने एरिया कंसिडर कर लिया ds। अब यहाँ पे कोई बॉल है, अगर ये बॉल रखी है आपके सामने, तो इसके ऊपर हम एरिया वेक्टर कैसे डिनोट करेंगे? एरिया वेक्टर क्या करते हैं? परपेंडिकुलरली करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एरिया वेक्टर आ जाएगा इसका एन कैप। अगर ये इसका एरिया वेक्टर है और ये चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इसी डायरेक्शन में हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी। आगे इतना समझ में? अब दोनों सेम डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम क्या पढ़ते हैं? जो फ्लक्स पढ़ते हैं वो क्या था? ई डॉट डी एस था ना। डॉट हटाते हैं, क्या आ जाएगा? ई डी एस कोस थीटा। ये वाला पढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे देखो, दोनों सेम डायरेक्शन में है। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हमारे पास में थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 0। थीटा कितना रहेगा यहाँ पे? 0। तो मैं पहले लिख देती हूँ कि जो पहला केस हमारा वो क्या है? पी पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? आउटसाइड दी स्फीयर या आउटसाइड दी सेल। यहाँ पे केस फर्स्ट हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है? पॉइंट लाइज आउटसाइड दी सेल। अब ये आउटसाइड दिस सेल लाइज कर रहा है। यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस क्या ली हमने? कैपिटल आर ली है। मतलब जो आउटसाइड जो स्फीयर हमारा, इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। जो इनसाइड है इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। तो ये हमें पता चल रहा है यहाँ पे जो कैपिटल आर है वो क्या है? ग्रेटर है किससे? स्मॉल आर से। तो इसके बाद में हम नेट फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं इसके ऊपर। नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारे पास में? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लेते थे हम? फाई इज इक्वल टू क्या लेते थे हम? ई डॉट डी एस। यही पढ़ते थे ना, ई डॉट डी एस। डॉट हटाते हैं यहाँ से, क्या बन जाएगा हमारे पास में? क्लोज सरफेस में करेंगे हम ई डी एस कोस थीटा। ये बन गया। और थीटा की वैल्यू कितनी यूज़ करनी है हमने? यहाँ पे 0 यूज़ करेंगे। तो ये बन गया हमारे पास में ई डी एस कोस 0। कोस 0 कितना होता है? 1 होता है। कोस 0 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये बच जाएगा हमारे पास में ई डी एस। आगे इतना समझ में? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, cos 0 इज इक्वल्स टू कितना है? 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो ई इस पॉइंट पे निकाल देना हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर इसके किसी भी पॉइंट से अगर निकालोगे आप तो कितनी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी ना, क्योंकि आर क्या है? सेम है। फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला होता है ना। अगर ये आर सेम है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो भी क्या रहेगी आपकी? सेम रहेगी। आप किसी भी पॉइंट से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है। ये बन जाएगा आपके पास में ई डी एस का क्या कर देंगे हम? इंटीग्रेशन कर देंगे। अब ये डी एस क्या है? यहाँ पे एरिया ले रहे हैं ना हम। यहाँ पे हमने स्मॉल एरिया कंसिडर किया था डी एस। तो ये हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब लार्ज का यूज़ करना है। ये क्या हमारे पास में? स्फीयर है। यहाँ पे मतलब ये बता देती हूँ मैं, जो डी एस इसका एरिया कितना आ जाएगा? आउटसाइड स्फीयर का कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी है? आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है? ये एरिया है। आगे इतना समझ में? मतलब हम इसको लिख सकते हैं ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है? फ्लक्स की वैल्यू आई है ना, फाई की वैल्यू आई है।
ये इक्वेशन फर्स्ट होगी हमारे पास में। अब करते हैं हम अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है, यही था ना, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। जो फ्लक्स हमारा वो किसके इक्वल होता है, चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। ये इक्वेशन सेकंड है। दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड क्या लिख सकते हैं, हम इक्वल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, दोनों इक्वेशन से क्या पता चल रहा है हमें, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल लिखेंगे, क्या आ जाएगा, ई इंटू में 4πr² इज इक्वल टू में क्यू अपॉन में कितना बन गया, एप्सिलॉन नॉट। ये इसके मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में क्यू अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट r², ये बन गया। अब यहाँ पे देखें, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये हम किसके लिए कर रहे हैं, सिंगल चार्ज है ना, यहाँ पे चार्ज क्यू सिंगल चार्ज हम देखें तो यहाँ पे इस पी पॉइंट है, एक सिंगल चार्ज के लिए कैलकुलेट कर रहे थे हम, क्योंकि हमने एक स्मॉल एरिया कंसिडर किया था। यानी अगर हमें सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमें बहुत ज़्यादा चार्ज के लिए यूज़ करनी हो तो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर मैंने बताया था 4πr² क्या हमारा एरिया। अगर हमें यहाँ पर 4πr² को क्या पुट कर दें, एरिया पुट कर दें, पुट करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास उसमें फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तो ये जनरेट हो गया ना। अब नेक्स्ट फॉर्मूला जनरेट करते हैं यहाँ से, 4πr² को क्या पुट कर सकते हैं हम, ये एरिया कैलकुलेट किया था ना हमने, इसको हमने एरिया पुट कर दिया, यानी चार्ज अपॉन में एरिया, बच गया कितना, एप्सिलॉन नॉट बच गया ना यहाँ से, तो ये लिख दिया हमने एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है, मैंने पहले भी बताया ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, चार्ज अपॉन में एरिया, वहाँ पे मतलब एस से भी डिनोट कर रखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से हमारे पास में एक अनदर फॉर्मूला बन गया, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यानी सरफेस पे ये दोनों फॉर्मूले हमें न्यूमेरिकली यूज़ करने हैं, जो आगे हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इन दोनों फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम सिंगल चार्ज के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये हम बहुत ज़्यादा चार्ज के लिए, मतलब सरफेस पे जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके लिए यूज़ करेंगे। ये तो था हमारा पॉइंट लाइज आउटसाइड द सेल, जब हमारा पॉइंट आउटसाइड था। अब हम इस पॉइंट को इस सरफेस पे ले आते हैं। इस सरफेस पे मतलब जो ये वाला जो स्फीयर यूज़ किया हमने, अगर इसी के ऊपर हो ये वाला पॉइंट, इसके सरफेस पे ही हो ये पॉइंट, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ये नेक्स्ट पॉइंट है, करते हैं ये। नेक्स्ट केस क्या बनेगा यहाँ पे, केस सेकंड बनेगा, ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। देखो डायग्राम बनाते हैं इसका। जैसे ये हमारे पास में स्फीयर था, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ये प्लस चार्ज, ये इसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है और इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r है। अब इससे पहले वाला पॉइंट तो हमारा क्या था कि आउटसाइड द स्फीयर था, इसलिए हमने क्या कर दिया था, आउटसाइड में जो p पॉइंट था वो आउटसाइड में लिया था। लेकिन अब की बार हमारा क्या है, ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, इसके सरफेस पे ही है पॉइंट, मतलब इसी पॉइंट पे हमने ले लिया कोई p पॉइंट है। ये पी पॉइंट अगर हम लेंगे यहाँ पे, तो ये जो सारा इसका गोजिन सरफेस जब ड्रॉ करेंगे हम, तो ये जो चार्ज है ये इसके सरफेस पे जो चार्ज है ये क्या करना है, हमने सारा कवर करना है। मतलब अगर हम इसका गोजिन सरफेस ड्रॉ करेंगे ना तो बिल्कुल इसके ऊपर ही आएगा, और इसके ऊपर आएगा ना तो जो ये सारा चार्ज हमारा ये क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा इसके अंदर। और जो ये वाली रेडियस है पी पॉइंट से लेकर यहाँ तक रेडियस कितनी ली थी हमने, कैपिटल आर। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो आर है हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो कैपिटल आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, स्मॉल आर के। तो हम फिर से वही करेंगे, नेट फ्लक्स निकालेंगे। नेट फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने स्मॉल एरिया कंसिडर किया, ये हमारे पास में ds एरिया है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा और इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। डायरेक्शन का पता है ना आपको, अगर और भी अच्छे से डायरेक्शन करनी है तो आप इसकी जो पीछे की जो वीडियोज़ हैं वो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आउटसाइड ये होगी इसकी डायरेक्शन। अब यहाँ पे दोनों सेम है तो क्या आ जाएगा, सेम डायरेक्शन में है तो थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास में, 0। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ कि जो फाई हमारा वो कितना आ जाएगा, ई डॉट डी एस, ये क्लोज सरफेस में रहेगा, और डॉट हटाएंगे कितना आ जाएगा, कोस थीटा ई डी एस कोस थीटा, ये बन गया। और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट करनी है, 0, और कोस 0 कितना हो जाएगा हमारे पास में 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास में ई डी एस, ये बन गया। और यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे हम, कितना बन जाएगा, ई बाहर लिखेंगे, ई का बाहर क्यों लिखा हमने, ये आपको पता है कांस्टेंट रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी एस। अब ये जो डी एस है यहाँ पे, इसका जो एरिया है ये कितना पुट करेंगे हम, डी एस,
इस स्फीयर की बात करें ना, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी रेडियस कितनी है, आर है। यहाँ पे भी बताया गया है कि जो कैपिटल आर है वो किसके इक्वल है, स्मॉल आर के इक्वल है। तो यानी इसके जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, 4πr²। आप इसको और भी शॉर्ट में कर सकते हैं, वो मैं एक बार बाद में बताऊंगी, पहले एक बार देख लीजिए। यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास में φ बन गया E में 4πr², इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे फिर से लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग में क्या हो जाएगा कि जो फाई है फ्लक्स हमारा वो किसके इक्वल होता है, चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के। तो ये इक्वेशन सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से क्या हो जाएगा हमारे पास में E में 4πr² इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि दोनों सेम है तो हमारे पास में क्या कर लेंगे हम, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड क्या लेंगे हम, इक्वल ले लेंगे। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q अपॉन में 4πε0r²। एक फॉर्मूला ये बन गया। अब देखिए यहाँ से ये आप शॉर्ट में कर सकते थे, मैंने एक बार आपको ये डिटेल में करवाया ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। शॉर्ट में कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास में r इज इक्वल टू कितना था, जो कैपिटल R था वो किसका इक्वल है, स्मॉल r की इक्वल लेना है हमने। तो ये वाला जो फॉर्मूला जनरेट किया था, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, स्मॉल r की इसकी जगह पे स्मॉल r लिख सकते हैं ना। तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा ना हमारे पास में। और ये वाला आपको पता ही है हमने कैसे निकाला था, 4πε0r² को क्या पुट कर दिया था हमने, एरिया पुट किया था ना। तो यहाँ पे हम इसके अंदर भी ऐसे ही सेम कर सकते हैं, आप कर लेना ये। अब जो थर्ड एप्लीकेशन बनती है वो क्या है, जो थर्ड जो केस बनता है वो क्या है, थर्ड केस क्या बनेगा, यहाँ पे पॉइंट लाइज इनसाइड द सेल, पॉइंट लाइज इनसाइड द सेल। अगर हमारा पॉइंट स्फीयर के अंदर ही लाई करे तो कैसे बनेगा, जैसे हमारे पास में ये स्फीयर हमने ले लिया, अब ये ले लिया हमने, इसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। आगे इतना समझ में, ये इसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अब ये कौन सा स्फीयर यूज़ कर रहे हैं हम, होलो स्फीयर यूज़ कर रहे हैं। होलो स्फीयर यूज़ करेंगे तो ये अंदर से क्या रहेगा, खाली रहेगा। लेकिन क्या है, इनसाइड द सेल निकालना है हमने, मतलब इसी के अंदर निकालना है। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी रेडियस कितनी लेते हैं, हम r लेते हैं। अब हमने कंसिडर कर लिया कि हमारा P पॉइंट यहाँ पे है, ये P पॉइंट है यहाँ पे। अगर ये वाला P पॉइंट यहाँ पे है तो हम क्या करेंगे, इसका गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ये गॉसियन सरफेस हमने इस P पॉइंट से ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर कोई चार्ज कवर हो रहा है, नहीं हो रहा ना इसके अंदर कोई भी चार्ज कवर। तो इसके अंदर चार्ज कवर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, चार्ज क्या है यहाँ पे, 0 है। आगे समझ में, मतलब हम ये जो इक्वेशंस कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, E इज इक्वल टू चार्ज 4πε0r², या फिर ये वाली इक्वेशन है, इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन यूज़ कर लो। E इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में 4πε0r², ये वाली इक्वेशन यूज़ कर ली हमने, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस हम यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या लेते हैं, हम r लेते हैं। अगर हम इसका कैलकुलेट करके देखेंगे ना तो ये वाली इक्वेशन निकलेगी। लेकिन इसके बाद में क्या है, यहाँ पे चार्ज तो है ही नहीं इस पॉइंट पे, क्योंकि ये अंदर से क्या है, होलो है। और अंदर से अगर ये खाली रहेगा तो कोई भी चार्ज, जब इसका गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया तो इसके अंदर कोई चार्ज कवर नहीं हो रहा। अगर कोई चार्ज कवर नहीं हो रहा तो यहाँ पे इस Q की वैल्यू कितनी रहेगी, 0, 0, 1 समथिंग, ये कितना हो जाएगा, 0। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में वो कितनी हो जाएगी, 0। आगे इतना समझ में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है यहाँ पे, इस केस को हम बोल सकते हैं, इसको हम ये वाली मतलब जो केस था ये यहाँ पे ही ख़त्म होता है। लेकिन हम इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या फैराडे केज बोल सकते हैं हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब क्या होता है, कोई एक्सटर्नल सोर्स है, अगर उससे किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना है तो हम क्या कर देंगे, इसके अंदर रख देंगे। मतलब एक्सटर्नल चार्ज से किसी चीज़ को हमें प्रोटेक्ट करना है तो इसके अंदर रख के हम इसको क्या कर सकते हैं, मतलब एक केज बना दिया हमने, ये पिंजरा बना दिया कि अगर हम इसके अंदर रखेंगे तो ये एक्सटर्नल सोर्स से क्या रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब ये क्या होता है, किसी चीज़ को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड फैराडेज केज बोल सकते हैं हम इसको, फैराडे केज बोल सकते हैं। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है इसकी मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, क्या होती है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग a certain region
a certain region of space from external field। मतलब कोई भी सर्टेन रीजन है, कोई भी सोर्स हमारे पास में, अगर हम उसको इस शील्डिंग में रखेंगे ना तो एक्सटर्नल फील्ड से हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अभी हमने जो ये तीनों केस पढ़े इसके ऊपर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मैं यहीं पे बता देती हूँ, ये आगे बता देती हूँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इसकी, यहाँ पे कंसिडर कर लिया कि हमने इस साइड हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस साइड हम ले रहे हैं डिस्टेंस। यहाँ पे हमने ले लिया कि जो यहाँ पे जो वैल्यू हमारी वो क्या है, ई मैक्सिमम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे क्या है हमारी मैक्सिमम। अब हमने 3 पॉइंट्स किए थे। एक पॉइंट क्या था हमारे पास में, जो आर है, कैपिटल आर है, वो किसके इक्वल है, स्मॉल आर के। ये कौन सा रीजन था, जब सरफेस पे लाई कर रहा था ना पॉइंट। इसके बाद में एक रीजन कौन सा किया था हमने, जो आर है वो हमारा ग्रेटर देन है किससे, जो कैपिटल आर है वो ग्रेटर देन है किससे, स्मॉल आर से। एक हमने क्या किया था, जो कैपिटल आर है वो लेस देन है किससे, स्मॉल आर से। अब लेस देन है स्मॉल आर थे, उस केस में हमने क्या पढ़ा था कि जो इनसाइड दी सेल था उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी, 0। तो इसका कोई ग्राफ नहीं बनेगा, 0 ही रहेगी यहाँ पे। अब जो सेकंड केस है, आर क्या हमारा इसके इक्वल है ना, इस केस में क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसका ग्राफ इस साइड इस टाइप से आएगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। और इसके बाद में हमने ये वाला केस पढ़ा था, ये वाला केस पढ़ा था। देखो यहाँ पे मैक्सिमम क्यों रहती है, मैं बता देती हूँ अच्छे से। जैसे ये स्फीयर लिया था हमने, इसके सरफेस पे चार्ज था ये वाला, यहाँ पे हमने सरफेस पे ही पॉइंट लाई किया था। कौन सा, पी पॉइंट लाई कर रखा था हमने। यानी ये आर इज इक्वल टू ये आर और ये आर दोनों क्या थे, इक्वल थे। यानी इसके सरफेस पे ही अगर पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी हमारे पास में, मैक्सिमम रहेगी। अब इससे अगले वाला केस पढ़ते हैं तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे अगले वाला केस क्या था हमारे पास में, जो आर था वो ग्रेटर देन था किससे, स्मॉल आर से। मतलब हमारा पी पॉइंट था वो आउटसाइड था, सॉरी ये पी पॉइंट था ये आउटसाइड था। ये वाली जो डिस्टेंस ये हमने क्या ली थी, कैपिटल आर। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस ज़्यादा होती जाएगी ना, डिस्टेंस ज़्यादा होती जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी आपके पास में। ये वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, ए इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में 4πε0 आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं हम। यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की और डिस्टेंस की रिलेशन देखें हम, तो क्या अगर डिस्टेंस हमारे पास में ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब इस केस में हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। और इस केस में मैक्सिमम क्यों रहेगी, क्योंकि पॉइंट हमारा किस पे लाई कर रहा है, सरफेस पे लाई कर रहा है। अब तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो जो थर्ड है ये वाला, इसके अंदर ग्राफ कैसे बनेगा, इसके अंदर देखो डिस्टेंस ज़्यादा हो रही है, डिस्टेंस ज़्यादा हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होके इस टाइप से ग्राफ बनाएगी। यानी एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे किसके लिए था ये, इसके लिए था। ये वाला ग्राफ बनेगा इसका। इस पॉइंट पे 0 क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज हमारा वो क्या रहता है, ये इनसाइड का था, इनसाइड द सेल। और ये किसके लिए था, किसके लिए यूज़ किया था हमने, ये सरफेस के लिए यूज़ किया, ये सरफेस के लिए यूज़ किया था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन दी सरफेस ऑफ दी सेल। और ये वाला पॉइंट किसके लिए आ जाएगा, आउटसाइड ऑफ द सेल, आउटसाइड द सेल। मतलब इसमें हमारा पॉइंट आउटसाइड में था और इसमें हमारा पॉइंट किस में था, सरफेस पे था और इसमें इनसाइड में था। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू।